बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कठोपनिषद अध्याय 2 बल्ली 3 और 15वां मंत्र है श्लोक। परंतु कामनाओं का समूल नाश कब होता है, इस पर कहते हैं यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मर्त्योऽमृतो भवति ये तावद्धयनुशासनम्। जिस समय इस जीवन में ही इसके हृदय की संपूर्ण ग्रंथियों का छेदन हो जाता है, उस समय यह मरण धर्मा अमर हो जाता है। बस संपूर्ण वेदांतों का इतना ही आदेश है। जिस समय यहाँ जीवित रहते हुए ही इसके हृदय की बुद्धि की संपूर्ण ग्रंथियाँ अर्थात दृढ़ बंधन रूप अविद्या जनित प्रतीतियाँ छिन्न भिन्न होती, भेद को प्राप्त होती अर्थात नष्ट हो जाती हैं। मैं यह शरीर हूँ, यह मेरा धन है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि प्रकार के अनुभव अविद्या प्रत्यय हैं। उसके विपरीत ब्रह्मात्म भाव के अनुभव की उत्पत्ति से मैं असंसारी ब्रह्म ही हूँ, ऐसे बोध द्वारा अविद्या रूप ग्रंथियों के नष्ट हो जाने पर उसके निमित्त से हुई कामनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं। तब वह मर्त्य अर्थात मरण धर्मा जीव अमर हो जाता है। बस इतना ही संपूर्ण वेदांतों का अनुशासन है, आदेश है। इससे अधिक और कुछ है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। यहाँ सर्व वेदांता नाम यह वाक्य शेष है, जिसमें संपूर्ण विशेषणों का अभाव है। उस सर्वव्यापक ब्रह्म को ही अपने आत्मस्वरूप से जान लेने के कारण जिसकी अविद्या आदि समस्त ग्रंथियाँ टूट गई हैं और जो जीवितावस्था में ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है, उस विद्वान का कहीं गमन नहीं होता, ऐसा पहले कहा गया। क्योंकि 14वें मंत्र में इस शरीर में ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा है। उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, वह ब्रह्म रूप हुआ ही ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस एक दूसरी श्रुति से भी यही निश्चय होता है। किंतु जो मंद ब्रह्मज्ञानी और अन्य विद्या उपासना का परिशीलन करने वाले ब्रह्मलोक प्राप्ति के अधिकारी हैं, अथवा जो उनसे विपरीत जन्म मरण रूप संसार को ही प्राप्त होने वाले हैं, उन्हीं की किसी गति विशेष का वर्णन यहाँ प्रकरण प्राप्त ब्रह्म विद्या के उत्कृष्ट फल की स्तुति के लिए किया जाता है। इसके सिवा नचिकेता के पूछने पर यमराज ने पहले अग्नि विद्या का भी वर्णन किया था। उस अग्नि विद्या के फल की प्राप्ति का प्रकार भी बतलाना है ही। इसी अभिप्राय से इस मंत्र का आरंभ किया जाता है। वहाँ कहना यह है कि शतं चैका च हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धन्यमभिनिःश्रतैका तयोर्धुमायन्नमृतत्वमेति विश्वड्यन्या उत्क्रमणे भवन्ति। इस हृदय की 101 नाड़ियाँ हैं, 101 नाड़ियाँ हैं। उनमें से एक मूर्धा का भेदन करके बाहर को निकली हुई है। उसके द्वारा ऊर्ध्व ऊपर की ओर गमन करने वाला पुरुष अमृतत्व को प्राप्त होता है। शेष विभिन्न गतियुक्त नाड़ियाँ उत्क्रमण अर्थात प्राणोत्सर्ग की हेतु होती है। पुरुष के हृदय से 100 अन्य और सुषुम्ना नाम की इस प्रकार की 100 नाड़ियाँ सिराएं निकली हैं। उनमें सुषुम्ना नाड़ी मस्तक का भेदन करके बाहर निकल गई है। अंतकाल में उसके द्वारा आत्मा को अपने हृदय देश में वशीभूत करके समाहित करे। उस नाड़ी के द्वारा ऊर्ध्व ऊपर की ओर जाने वाला जीव सूर्य मार्ग से अमृतत्व आपेक्षिक अमरण धर्मत्व को प्राप्त हो जाता है, अमरण धर्मत्व को प्राप्त हो जाता है। जैसा कि संपूर्ण भूतों के क्षय पर्यंत रहने वाला स्थान अमृतत्व कहलाता है। इस स्मृति से प्रमाणित होता है, अथवा यह भी तात्पर्य हो सकता है कि कालांतर में ब्रह्मा के साथ ब्रह्मलोक के अनुपम भोगों को भोग कर मुख्य अमृतत्व को प्राप्त करता है। इसके सिवा जिनकी गति विविध भांति की है,
ऐसी अन्य सब नाड़ियाँ प्राण प्रयाण की हेतु होती हैं, अर्थात वे संसार प्राप्ति के लिए ही होती हैं। अब संपूर्ण बल्लियों के अर्थ का उपसंहार करने के लिए कहते हैं। उपसंहार: अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः त्वं स्वाच्छरीरात् प्रबृहेन्मुञ्जादि बेसिकां धैर्येण तं विद्याच्छुक्रम् अमृतं तं विद्याच्छुक्रम् अमृतमिति। अंगुष्ठमात्र पुरुष जो अंतर आत्मा है, सर्वदा जीवों के हृदय देश में स्थित है। मूंज से सीख के समान उसे धैर्यपूर्वक अपने शरीर से बाहर निकालें, अर्थात शरीर से पृथक करके अनुभव करें। उसे शुक्र, शुद्ध और अमृत रूप समझे। उसे शुक्र और अमृत रूप समझे। अंगुष्ठमात्र पुरुष जिसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है और जो जीवों के हृदय में स्थित उनका अंतरात्मा है, उसे अपने शरीर से बाहर करें, ऊपर नियंत्रित करें, निकालें, अर्थात शरीर से पृथक करें। किस प्रकार पृथक करें, इस पर कहते हैं धैर्य, अर्थात अप्रमाद पूर्वक इस प्रकार अलग करें जैसे मूंज से उसके भीतर रहने वाली सीख की जाती है। शरीर से पृथक किए हुए उस अंगुष्ठ मात्र पुरुष को ही पूर्वोक्त चिन्मात्र विशुद्ध और अमृतमय ब्रह्म जाने। यहाँ तम विद्याच्छुक्रम अमृतम इस पद की द्विरूक्ति और इति शब्द उपनिषद की समाप्ति के लिए है। अब विद्या की स्तुति के लिए यह आख्यायिका के अर्थ का उपसंहार कहा जाता है। मृत्यु प्रोक्तम नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योग विधिं च कृतस्नं ब्रह्म प्राप्तो बिरजो भूद् विमृत्यु ब्रह्म प्राप्तो बिरजो भूदे विमृत्यु द्विमृत्यु पढ़ने में नहीं आ रहा है, बिरजो भू द्विमृत्यु अन्यो अप्येवं यो विदध्यात्ममेव। एक बार पूरा श्लोक फिर से पढ़ देते हैं। मृत्यु प्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योग विधिं च कृतस्नं ब्रह्म प्राप्तो बिरजो अभूद् विमृत्युरन्योप्येवं यो विदध्यात्ममेव। मृत्यु की कही हुई इस विद्या और संपूर्ण योग विधि को पाकर नचिकेता ब्रह्म भाव को प्राप्त विरज अर्थात धर्म अधर्म शून्य और मृत्युहीन हो गया। दूसरा भी जो कोई अध्यात्म तत्व को इस प्रकार जानेगा वह भी वैसा ही हो जाएगा। मृत्यु की कही हुई इस पूर्वोक्त ब्रह्म विद्या और कृतस्न संपूर्ण योग विधि को उसके साधन और फल के सहित वर प्रदान के कारण मृत्यु से प्राप्त कर नचिकेता क्या हो गया, इस पर कहते हैं ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया अर्थात मुक्त हो गया। सो किस प्रकार, इस पर कहते हैं कि विद्या की प्राप्ति द्वारा पहले विरज अर्थात धर्म अधर्म से रहित और विमृत्यु काम और अविद्या से रहित होकर मुक्त हो गया। ऐसा इसका तात्पर्य है। केवल नचिकेता ही नहीं बल्कि नचिकेता के समान जो दूसरा भी आत्मज्ञानी है अर्थात जो अपने देहादि के अधिष्ठाता उपचार शून्य प्रत्यक्ष स्वरूप को यही तत्व है, अन्य अप्रत्यक्ष रूप नहीं, ऐसा जानता है, जो उक्त प्रकार से अपने उसी अध्यात्म रूप को जानता है अर्थात जो उसी प्रकार जानने वाला है, वह भी विरज अर्थात धर्माधर्म से रहित होकर ब्रह्म प्राप्ति द्वारा मृत्युहीन हो जाता है। वह वाक्य शेष है। अब शिष्य और आचार्य के प्रमादकृत अन्याय के विद्या के ग्रहण अन्याय से
प्रमादकृत अन्याय से विद्या के ग्रहण और प्रतिपादन में होने वाले दोषों की निवृत्ति के लिए यह शांति की जाती है। शांति पाठ। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीमस्तु नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमात्मा हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करे, हमारा साथ साथ पालन करे, हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो, हम द्वेष ना करें। विद्या के स्वरूप का प्रकाशन कर हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। कौन रक्षा करे? इस पर कहते हैं वह उपनिषद प्रकाशित परमेश्वर ही हमारी रक्षा करे तथा उसके फल को प्रकाशित कर वह हम दोनों का साथ साथ पालन करे। हम अपने विद्याकृत वीर्य सामर्थ्य को साथ साथ ही संपादित करें, प्राप्त करें और हम तेजस्वियों का जो अध्ययन किया हुआ है वह सुपठित हो अथवा तेजस्वी हो, अर्थात हम लोगों का जो अध्ययन किया हुआ है वह अत्यंत तेजस्वी यानी वीर्यवान हो। हम शिष्य और आचार्य परस्पर विद्वेष न करें, अर्थात हम प्रमादकृत अन्याय से अध्ययन और अध्यापन में हुए दोषों के कारण परस्पर एक दूसरे से द्वेष ना करें। शांति शांति शांति। इस प्रकार शांति शब्द का 3 बार उच्चारण आध्यात्मिक आदि संपूर्ण दोषों की शांति के लिए किया गया है। इत्योम इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमदाचार्य श्री शंकर भगवतः कृतौ कठोपनिषद भाष्ये द्वितीया अध्याये तृतीया वल्ली समाप्ता इति कठोपनिषदि द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। कठोपनिषद आज पूरा हो चुका है। तीसरा उपनिषद था, ये पूरा हो गया है। कल से है चौथा उपनिषद प्रश्नोपनिषद, ये कल से प्रारंभ होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।